Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के फिजिक्स में इकाई 3 बल तथा गति के नियम को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम में बल किसे कहते हैं, बल को कैसे हम आसान तरीका में परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बल, जिसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, बल को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर हम आपको कई तरीके से बताने का प्रयास किए हैं, अब ध्यान से समझेंगे। पहले सबसे छोटा परिभाषा ये है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। हम लोग कहते हैं प्रायः बोलचाल की भाषा में, धक्का दीजिए या खींचिए। किसी भी वस्तु पर धक्का या देने से क्या लगता है, बल लगता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। और इसको हम इस 9th क्लास के स्टैंडर्ड लायक परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, उसे बल कहते हैं। बल को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। चूँकि बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और फोर्स का पहला लेटर एफ है, इसलिए बल को कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अतः बल का जो व्यंजक बनेगा, सूत्र बनेगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। माय डियर स्टूडेंट्स, संकेत में हम लोग इसको सूत्र को लिख सकते हैं एफ बराबर एम इंटू ए, क्योंकि बल को संकेत में एफ लिखते हैं, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं तो संकेत में स्मॉल एम लिखेंगे, और त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं इसलिए ए लिखेंगे। तो हमारा जो संकेत के रूप में व्यंजक प्राप्त हुआ एफ बराबर एम इंटू ए। इस सूत्र के द्वारा भी एक हम बल का अन्य परिभाषा निकाल सकते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। एम और ए के बीच में क्या है, इंटू है, गुणा है। तो क्या सीखे, द्रव्यमान, किसी न किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, तो परिभाषा बना किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। इस तरह से हम सूत्र के द्वारा भी एक परिभाषा निकाल सकते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। सर आइजैक न्यूटन जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में बल का एसआई मात्रक न्यूटन रख दिया गया। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, घर्षण बल किसे कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का परिभाषा क्या होगा, इसको हम बताने के लिए आपको सरल तरीका में प्रयास किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दो सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे चिकनी सतह जो होगी, स्मूथ सतह होगी, उस पर घर्षण बल कम लगता है। जितनी चिकनी सतह होंगी, तैली सतह होंगी, उस पर क्या होगा, घर्षण बल कम लगता है। जबकि रुखड़ी सतह पर, रफ सतह पर, खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है। आपको यहाँ पर समझना है कि घर्षण बल लाभदायक भी होता है हमारे लिए और हानिकारक होता है। अब आप समझेंगे या कहेंगे कि किस स्थिति में घर्षण बल हमारे लिए लाभदायक होता है और किस स्थिति में हानिकारक होता है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग चलते हैं ज़मीन की सतह पर, तो वहाँ पर चलने में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगना जरूरी है, तभी हम चल पाएंगे। यदि घर्षण बल नहीं लगेगा तो व्यक्ति नहीं चल पाएगा, फिसल जाएगा या गिर जाएगा। तो वहाँ चलने के लिए घर्षण बल लगना लाभदायक है। गाड़ी में ब्रेक लगने के लिए, गाड़ी को रुकने के लिए, निर्धारित स्थान पर रोकने के लिए घर्षण बल का लगना जरूरी है। आप देखे होंगे बड़े बड़े वाहनों के टायरों में, ट्रकों और बसों के टायरों में खांचे बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, जिससे कि ब्रेक लगन, घर्षण बल अधिक लगे, ब्रेक सही जगह पर लग सके। तो वहाँ पर घर्षण बल लगना लाभदायक है। लेकिन हानिकारक किस स्थिति में है, जब किसी मशीन के पार्ट पुर्जे चल रहे हैं
वहाँ पर यदि घर्षण बल लगेगा तो पार्ट पुर्जे घिसने की संभावनाएं होती हैं, तो वहाँ घर्षण बल लगना हानिकारक होता है। इसीलिए पार्ट पुर्जों में घर्षण बल न लगे चिकनाहट उत्पन्न करने के लिए हम लोग ग्रीज या तेल डालते हैं, ताकि उसके पार्ट पुर्जे आसानी से मूविंग कर सके, घूम सके, ताकि घर्षण बल न लगे और पार्ट पुर्जा न घिसे। तो घर्षण बल क्या सीखे, हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। चिकनी सतहों पर घर्षण बल कम लगता है, जबकि रुखड़ी सतहों पर घर्षण बल अधिक लगता है। मान लीजिए किसी महिला के हाथ में चूड़ी या कंगन पहनाना हो, तो वहाँ पर हम साबुन का झाग लगा देते हैं, तो वहीं चूड़ी या कंगन आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से चिकनी सतह पर क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है। तैलीय सतह पर घर्षण बल कम लगता है। अगर पानी में मछली पकड़ेंगे या कीचड़ में मछली पकड़ेंगे तो मछली का शरीर क्या होता है, चिकना होता है, तुरंत हाथ से फिसल जाती है। वहाँ घर्षण बल नहीं लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। तो चिकनी सतहों पर घर्षण बल क्या होता है, कम लगता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई मान लीजिए कि सांप है, रेंगने वाला जीव है। यदि वहीं फर्श पर चलता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वह घर्षण बल नहीं लग पाता है। चिकनी सतहों पर घर्षण बल कम लगता है। लेकिन वहीं से आप रुखड़ी, झाड़ी नुमा जगहों पर या खुरदुरी जगह पर, पथरीली जगहों पर बहुत तेज़ी से आगे की ओर सरकते जाता है। तो ये अनेकों उदाहरण हैं घर्षण बल कहाँ अधिक लगता है और कहाँ कम लगता है। इस तरह से आप सीखे घर्षण बल किसे कहते हैं और उसके क्या उदाहरण है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Again we meet next topic, next video. Then thank you. That's all. Okay. Thank you for watching.